देखिए दर्शकों, अब हम रेवाड़ी के भगवानपुर रामगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचे हैं और यहाँ बड़ा मुद्दा है। कई दिन से ये धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, यहाँ पर ग्रामीण जो कई पंचायतों के लोग यहाँ पर खड़े हैं और उनसे बात करते हैं कैसे क्या मामला है। जहाँ रेवाड़ी की बात हो, राजा राव इंद्रजीत का जहाँ तक हस्तक्षेप की बात है, क्या हस्तक्षेप है, क्या बात है, हम पूरी आपको बात बताएंगे। क्योंकि राव इंद्रजीत बहुत बड़े मंत्री हैं और राजा परिवार से आते हैं और पूरा हरियाणा की राजनीति में पूरा दमखम रखते हैं। उनके बिना खासकर रेवाड़ी में कोई पत्ता नहीं हिल सकता। और यहाँ की क्या राजनीति है, क्या लोगों का कहना है, कई दिन से ये प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब से बात करते हैं। जी सरपंच साहब, नाम बताएं, कैसे क्या मामला है, पूरी बात बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार है, हाल सरपंच भगवानपुर से उनका लड़का हूँ मैं। जी क्या कहना है, क्यों प्रदर्शन चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, क्या मुद्दा है? देखो जी, हमारे से वादा किया था राव साहब जी ने कि हम तुम्हें हॉस्टल तो दे ही रहे हैं, हमें वाटर टैंक के लिए जमीन दे दो, जिसकी हमने हाँ कर दी थी वाटर टैंक की। और वाटर टैंक की जो जमीन थी वो अब रजिस्ट्री होने के बाद में, जैसे ही रजिस्ट्री हुई है, राव साहब जी अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने ग्राम सभा रखवा दी शहबाजपुर में। जब हमें पता चला कि ग्राम सभा शहबाजपुर में रखवा दी और हमारे साथ तो धोखा है, हम राव साहब से मिलने गए, बात करने गए थे। और जब मिलने गए तो उनका जो बर्ताव था, उन्होंने 2 मिनट का टाइम हमारे लिए नहीं निकाला। इसलिए उनके प्रति हमारा रोष प्रदर्शन है और ये धरना प्रदर्शन है। तो कितने दिन से ये चल रहा है, कब तक चलेगा, कितनी देर चलता है, क्या कोई अनशन है, कैसे क्या पूरी रूपरेखा? 17 जून से चल रहा है। ये तो वही बताएंगे कब तक चलेगा। जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक चलेगा। वो बता देंगे कब मानेंगे, वो चाहे 4 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे मर जाएंगे, पर यहाँ से धरने पर से नहीं उठेंगे। तो जैसे हॉस्पिटल की बात है, आपने बताया 200 बेड की हॉस्पिटल की बात है, तो रेवाड़ी के लिए ये जगह रेवाड़ी शहर से कितनी दूर है? ये रेवाड़ी जो न्यू बस स्टैंड है, प्रस्तावित बस स्टैंड, उससे सिर्फ 2 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड है, NH 71 पे है और स्टेशन सब कुछ जो है, जो पुरानी हॉस्टल वो भी नजदीक है। सारी चीजें यहाँ से सुटेबल है। जैसे टेक्निकल जो बातें की जाए, शायद और किसी जगह को भी चिन्हित किया गया होगा, सर्वे अलग अलग जगह पर हुई होगी, तो टेक्निकल जो बात की जाए, टेक्निकल तरीके से कितनी ये सूट करती है? देखिए जी, मैं बताता हूँ आपको। गोकलगढ़ का केस है, एक तो वो केस गया था चंडीगढ़, वो केस कैंसिल हो गया। उसके बाद एक हमारा ही केस है जो चंडीगढ़ गया था, उसमें टेक्निकल कोई कमी नहीं है। जो आज हमारे जो एम्स कमेटी के वो राजेंद्र जी एडवोकेट हैं, वो उनके डॉक्यूमेंट्स भी सारे लेकर आए, तो सारे प्रूफ के आधार पर वो हम जो है 29 तारीख को सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे और सब लोगों को समझा देंगे कि ये देखो जो कागज है उनके सामने कुछ नहीं बोलेगा। तो ये कौन कौन शामिल है, कौन से गांव की पंचायत शामिल है, इसमें किन गांवों की सहमति है, क्या कहेंगे? इनमें देखिए, हम हर गांव में जा रहे हैं और हर गांव से बढ़िया समर्थन मिल रहा है। और सभी गांव के आसपास के लोगों से, रेवाड़ी से बहुत, अभी आज धोबी समाज के भी आए थे, वो प्रधान जो थे वो भी आए थे। और काफी लोगों का, हर लोगों का, एम्स का, आई रेजिमेंट का, लंबरदार एसोसिएशन का, सभी संगठनों का, मैं नाम भी नहीं ले सकता, नाम भी लूंगा तो कम से कम 1 घंटा निकल जाएगा। हमें सबका संगठन समर्थन आ रहा है। कमेटी में कितने गांव के लोग हैं, कितने सदस्य हैं? कमेटी जो है महापंचायत के दिन जो है कमेटी उसमें से बनाई जाएगी। उसी दिन जो है कमेटी बना के आगे का निर्णय हम उसी दिन करेंगे। तो महापंचायत कब और किस समय होगी? 29 तारीख को रविवार को सुबह 10 बजे होगी। और ये एक महापंचायत नहीं, बहुत बड़ी महापंचायत होनी चाहिए। जी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वादे के अनुसार अपना हक लेकर रहेंगे, वादे के अनुसार अपना हक लेकर रहेंगे, वादे के अनुसार अपना हक लेकर रहेंगे। आरती रो मुर्दाबाद, आरती रो मुर्दाबाद, रविंदरजीत सिंह, रविंदरजीत सिंह मुर्दाबाद, आरती रो मुर्दाबाद। आपस में लोगों को लड़वाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपस में लोगों को लड़वाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम
दो, इनकलाब जिंदाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा जी भाई साहब, जैसे जोर जुल्म की टक्कर में राव इंद्रजीत जी क्या जोर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा पर विशेष उनका स्नेह होता है, क्योंकि यहाँ से पूरे दक्षिणी हरियाणा में राव साहब का पूरा प्रभाव होता है। तो राव साहब का क्या इसमें रोल है, क्या कहेंगे? आप मेरे से पूछ रहे हो जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और हम क्या करें, ये हमारा आंदोलन है। जब हम उससे मिलने के लिए गए, उनकी बड़ी बड़ी दीवार, बड़े बड़े मतलब बता रहे हमारे बड़े बुढ़े बताया अगर तो भाई वहाँ की बड़ी बड़ी दीवार आवाज पहुंचाने के लिए एक आंदोलन का रास्ता अपनाया, और क्या करें, यही हमारा संघर्ष का नारा है और नारा रहेगा। जब मेरा गांव रामगढ़ है, भाई साहब इसकी मम्मी सरपंच है, इसने 10 किले जमीन पानी के लिए दी, इसने भी काम से जवाब देना होता है। ने ग्राम पंचायत करी, उसके साथ राव साहब ने वादा किया भाई आपको मैं 200 हॉस्पिटल का बेड दूंगा। उसके बाद हमें सरपंच साहब को बेरा लगा, इसने हमारे गांव में पंचायत करी। पंचायत करने के बाद हम 16 जून को राव साहब से मिलने के लिए, और उसे मिलने से मना कर दी। तो हम क्या करें, यही हमारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर? पहली बड़ी बात है कि हम अभी तक ये सुनते आए थे कि राव साहब है वो बात के धनी है, ये आम बात थी। परंतु इस बार ये देखने में आया कि राव साहब बात के धनी नहीं, राव साहब झूठ भी बोलते हैं। क्या झूठ बोले? उन्होंने क्या कहा यहाँ के सरपंच महोदय को कि आपके यहाँ हम हॉस्पिटल बनाएंगे, आप जमीन दे दोगे? हाँ जी जमीन दे देंगे, कमी बेसी जो होगी पूरी कर देंगे। बोला ठीक है, आपके हॉस्पिटल बन जाएगा और आप वाटर टैंक के लिए भी आप जमीन दे दो। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, जबकि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो राव साहब जिस दर्जे का हम समझते थे, लोग भी मानते थे कि वे राव साहब है, झूठ नहीं बोलता होगा, परंतु वो तो झूठ उनकी साबित हो गई। एक तो ये बात है जिसका अफसोस है, और दूसरी बात ये है कि आज तक चंडीगढ़ में पहले गोपालगढ़ का केस गया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया 2 कारणों से। नंबर 1 वहाँ ज़मीन कम थी, नंबर 2 रेलवे लाइन थी। उसके बाद सेकंड केस भगवानपुर पंचायत का गया, जिसमें 8 एकड़ के करीब यानी 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला ज़मीन हरियाणा सरकार को दे दी गई। और वहाँ जाने के बाद कुछ मामूली सा ऑब्जेक्शन आया कि आपने डिटेल नक्शा नहीं भेजा, और तमाम ये करने के बाद फिर उस फाइल को यहीं रुकवा दिया गया। इसके अलावा रेवाड़ी जिला में किसी गांव की कोई केस हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं गया, परंतु जब भगवानपुर के लोगों ने क्या अपराध कर दिया, इन्होंने जमीन दी, इनकी फाइल को तो रोक के खड़ा कर दिया, और हमारी स्वास्थ्य मंत्री कभी वहां जा रही है, कभी वहां जा रही है, कभी वहां जा रही है, और ऐसे लोगों को सिसका दिया कि तुम भी अपनी हॉस्पिटल की मांग करो, ताकि भगवानपुर के लोग जो गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और अपने हक के लिए जिस हक का आश्वासन उन्होंने दिया, खुलकर दिया, उसके लिए अगर आवाज उठाएं तो वो तो कटघरे में खड़े कर दिए जाएं, और उनके खिलाफ अपने ही लोग खड़े कर दिए जाएं। वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु दूसरी चीज आ रही है, लोग समझ गए जब ये बात गई तो ये फूट डालने की राजनीति नहीं चलेगी। पूरा इलाका 29 तारीख को आप देखेंगे, पूरा इलाका चुच्ची बच्चा इस एरिया का यहाँ इकट्ठा होगा। तो इसलिए आज हम ये कह रहे हैं, राव साहब आज भी विचार कर ले, ये भगवानपुर रामगढ़ के लोगों की मांग जायज है, उसको पूरा करें, नहीं तो आंदोलन के रास्ते इसको पूरा होना ही है, क्योंकि ये हमारा हक है। और ये जमीन भी 1 रुपया प्रति एकड़ 33 साल के पट्टे पर दी जा रही थी, फोकट में, फ्री में दी जा रही थी। और दूसरी तरफ रेवाड़ी शहर की प्यास बुझाने के लिए, आप रेवाड़ी में रहते हैं, 3 दिन पानी नहीं आता वहां, 3 दिन तक पानी नहीं आता, वो भी आधा घंटा पानी आता है। जब हम सरकार से पूछते हैं पानी क्यों नहीं है, और पानी स्टोर करने का हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ जमीन नहीं दे रहा है। इन लोगों का दरिया दिल है कि इन्होंने कहा कि आप जमीन भी लो और यहाँ वाटर टैंक बनाओ, और जो रेवाड़ी में रह रहे हैं शहर के, वो भी हमारे भाई हैं, जमीन भी दी और हॉस्पिटल के लिए जगह दी फ्री में, और उसके बावजूद इनके साथ ही व्यवहार किया जा रहा है। तो जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? इसलिए आंदोलन है।
देखिए दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर उपस्थित लोगों ने बताया है कि राव इंद्रजीत को झूठा बताया है, जबकि पीछे लगातार कहा गया था कि राव इंद्रजीत जितना बोलते हैं उतना करते हैं। लेकिन जो भगवानपुर के जो ये लोग हैं, ये ग्रामीण हैं, ये कई पंचायतों के लोग हैं, इनका कहना है कि राव इंद्रजीत वादे से मुकर रहे हैं। इन्होंने 10 एकड़ जमीन फ्री में 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो फ्री के बराबर है वो जमीन दे दी, और फिर भी जो वाटर स्टोरेज का टैंक है वो जो फ्री में जो टैंक बन रहा है पूरी रेवाड़ी की प्यास बुझाएगा। लेकिन यहाँ वो पूरी बात यहाँ गड़बड़ा रही है। 200 बेड की हॉस्पिटल का जो मामला है रेवाड़ी के लिए प्रॉपर भी है, टेक्निकल तरीके से भी इन्होंने ठीक बताया है। लेकिन राव साहब क्या मानते हैं, आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें। राव साहब क्या कहना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे राव साहब से भी बात करेंगे। और विधायक जो लक्ष्मण यादव हैं उनका क्या रोल है, कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, विधायक के पास हम गए थे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहता हूँ, जब आप इलेक्शनों में हमारे पास वोट लेने आए थे तो विधायक साहब ये बात हमने कह देता था, भाई आगे कोई काम होगा तो मैं इंद्रजीत के ऊपर जाके ना करूंगा। हम पता नहीं फिर हम देते या नहीं देते। उन्होंने ये बात तो हमारे सामने नहीं कही। नंबर दूसरा, आपके प्रेस के माध्यम से, पहले तो हम आपके ऋणी हैं, आपके आभारी है जो प्रेस हमारी बातों को उठा रही है। आपके माध्यम से हम एक बात कहेंगे कि लक्ष्मण सिंह जी, कम से कम आप इनका ऊपर करना जाओ तो हमारी बात मुख्यमंत्री तक तो पहुंचा सको। भाई आप जाके एक बात कह सको जी, मेरा एरिया में खराब बुकिंग करवा रखो, मेरा एरिया में बुकिंग करवा रखो। भाई कम से कम आप हमारी बात तो रखो। भाई आप उनका ऊपर करना जाओ तो कम से कम हमारी बात तो ऊपर तक पहुंचाओ। तो हम तो ऐसा विधायक से भी परेशान हो लिया। अरे विधायक साहब, हमने इतना जोर शोर से सच पूछो तो मेरे गांव में, हमारे दोनों गांव में, उनसे उन्हीं के आप राव साहब से और इंदर उनसे मिलोगे तो आप उन्हीं से पूछना, भाई इन गाँव में 80% वोटें मिली हैं। आप मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री कैसे? मुख्यमंत्री साहब को अब हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री साहब के पास अगर पता नहीं हमारी बात गई है या नहीं गई है, लेकिन हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री साहब की आपसे निवेदन है कि अगर ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो आप तो कम से कम हमारे साथ न्याय करो। हमने कोई गलती कर दी है। और मैं आपकी प्रेस के माध्यम से रेवाड़ी की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाइयों, हमने आपके लिए पानी के लिए जो जमीन दी तो आप कम से कम हमें तो सहयोग कर दो। देखिए, ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि हमारी बात पर सुनो, हमने जमीन दी है, हमारा हॉस्पिटल और जो पानी की जो समस्या रेवाड़ी की, पूरी रेवाड़ी की जो समस्या है उसका भी निदान हो रहा है। आप अपने कमेंट्स जरूर भेजें और मैं कहूँगा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि मुख्यमंत्री जी तक और उच्च अधिकारियों, बड़े मंत्रियों तक ये बात जाए और इस समस्या का निदान हो सके, ये समस्या खत्म हो सके। सरपंच साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जब ये बात आई कि भाई इंद्रजीत ने हॉस्पिटल के लिए यस किया है तो हमारे विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि मैंने राव साहब से पूछा था, उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। हमें कहते हैं कि 29 तारीख को लक्ष्मण सिंह भी यहाँ आए और वो इस बात को यहाँ कहे, और राव साहब द्वारा दिए गए आश्वासन की जो रिकॉर्डिंग है वो हम जनता के बीच में पेश करेंगे। जनता अदालत है, बड़ी अदालत है, वो कोर्ट कचहरी 4 दीवारी में ये अदालत। रिकॉर्डिंग में क्या कहा गया? रिकॉर्डिंग में कहा है कि हम आपका हॉस्पिटल बनाएंगे। यदि रिकॉर्डिंग उपलब्ध है तो मैं हम आपको देंगे, रिकॉर्डिंग हमको देंगे। इसलिए 29 तारीख को ये विधायक चाहे पक्ष के हों विपक्ष के, सारे यहाँ आए जनता की अदालत में। जनता के प्रति उनको क्या कहना है, उनकी बात को बड़ी शालीनता से हम सुनेंगे और उनकी बातों का हम जवाब देंगे। ये पंचायत है तो इसमें हम आपके माध्यम से हम तमाम अपने विधायक को आमंत्रित करते हैं, हम विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित करते हैं कि इस संघर्ष में आपका क्या कहना है। देखिए, ये जो 29 तारीख को जो महा बैठक होनी है, महापंचायत होनी है, उसके लिए ग्रामवासियों ने सभी को आमंत्रित किया है, पक्ष हो विपक्ष हो, क्योंकि हॉस्पिटल तो सभी को काम आएगी। हॉस्पिटल जो पानी है सभी पीते हैं, सरकार सभी के लिए है और इनका कहना है कि हम सभी को यहाँ आमंत्रित करते हैं, सभी के सुझाव मांगते हैं। आप अपने कमेंट्स लगातार जरूर डालते रहें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि मुख्यमंत्री जी तक जाए और अगली वीडियो सुनने के लिए हम लगातार कवरेज करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।